दोस्तों, राजेश पटेल जी का बहुत ही मज़ेदार सवाल आया है। उसका मैं आंसर दूंगा। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल राजेश पटेल जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर, टाटा स्मॉल कैप को 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में स्विच करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप मान लो कि टाटा स्मॉल कैप से के एक साल का निगेटिव रिटर्न देखकर या फिर अच्छा परफॉर्मेंस ना देखकर अगर आप स्विच करना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। मान लो कि आज आप टाटा स्मॉल कैप से यहाँ पर मोमेंटम मिड कैप फंड में स्विच कर लिए और आगे चल के ये मोमेंटम फंड भी निगेटिव रिटर्न देने लगे, अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो फिर क्या करोगे? किसी क्वालिटी फंड में आप स्विच करोगे और वो भी परफॉर्मेंस ना करे तब क्या करोगे? तो अगर आप बार बार फंड ही चेंज करते रह जाओगे तो फिर म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न आप नहीं बना पाओगे और ना ही आप कंपाउंडिंग का फायदा ले पाओगे। तो आखिर आपको करना क्या चाहिए? देखो, अगर आप यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो स्मॉल कैप के लिए आप लंबे समय के लिए किए होंगे, कम से कम तो 10 साल के लिए किए होंगे। तो अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में 10 साल भी बने रहते हो तो ये स्मॉल कैप फंड आपके पैसे को 10 साल में अगर टॉप परफॉर्मेंस करता है तो 11 से 12 गुना तक बना सकता है। वहीं पर अगर ये स्मॉल कैप फंड मीडियम परफॉर्मेंस करता है तो भी आपके पैसे को 10 साल में 8 से 9 गुना बना सकता है। और मान लो कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और ये फंड खराब परफॉर्मेंस करने लगता है, तब भी 10 साल में ये फंड आपके पैसे को 6 से 7 गुना बना सकता है। आपने सही सुना कि स्मॉल कैप फंड अगर खराब भी परफॉर्मेंस करेगा ना, तब भी वो लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न के बराबर रिटर्न बना के आपको लंबे समय में दे सकता है। यानी अगर कोई स्मॉल कैप फंड खराब भी परफॉर्मेंस करेगा तब भी वो 12 से 13% का रिटर्न आपको लंबे समय में बनाकर दे सकता है। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड में लंबे समय के लिए गोल बेस इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको स्विच नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इस फंड में तब तक बने रहना चाहिए जब तक इस फंड से आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाए। देखिए, चाहे किसी भी फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो और उस फंड में अगर आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट किए हो तो तब तक आप उस फंड में बने रहो जब तक उस फंड से आपका गोल फुलफिल ना हो जाए। देखो, चाहे कोई भी फंड हो, वो हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहता है। हर साल फंड चेंज होते रहता है और टॉप लेवल पर दूसरा दूसरा फंड आते रहता है। लेकिन आप चाहे किसी भी फंड में लंबे समय तक, कम से कम 10 साल भी बने रहते हो, तो वो फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो समय दो, यही फंड आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देगा। अब देखिए, अगर आप मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आपको ये गलती नहीं करना चाहिए कि पहले से आप मान लो कि टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और उस पैसे को निकाल कर आप मोमेंटम फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मोमेंटम फंड को समझना चाहिए। देखो, ये मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है और ये फंड भी काफी ज्यादा रिस्की है। तो अगर आप हाई रिस्क के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन किस पैसे को इन्वेस्ट करना है यहाँ पर? मान लो कि आपके पास अलग से 500,000 रुपए की बचत होती है। उस पैसे को
आप चाहो तो मोमेंटम फंड में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। आप ये गलती ना करें कि पहले से आप टाटा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसको ही आप मोमेंटम फंड में स्विच कर दो। ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। इसलिए बचना चाहिए कि वो आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है। अगर वहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो वहाँ पर आपको कंपाउंडिंग की भी फायदा मिलेगा और आप 10 साल का भी समय दोगे तो वहाँ से भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। तो अगर आप मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अलग से आपके पास में कुछ पैसा है तो आप उस पैसे से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और मोमेंटम फंड भी लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देने का दम रखता है। तो फाइनली आपको क्या करना चाहिए, टाटा स्मॉल कैप फंड से आपको मोमेंटम मिड कैप फंड में स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आप मोमेंटम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो कुछ अलग से पैसा बचाते हो, उस पैसे को आप यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी देने के लिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।